buttons. Anna and Katie ended up in a secret laboratory. इन लोग किसी लेबोरेटरी में फंस गए और उस लेबोरेटरी में A प्लस B प्लस C बटन्स है। A प्लस B प्लस C का क्या मतलब है कि कोई A टाइप है उसकी A नंबर ऑफ बटन्स है, वैसे B टाइप है उसकी मतलब कोई किसी दूसरे टाइप की B नंबर ऑफ बटन्स है और किसी तीसरे टाइप की C नंबर ऑफ बटन्स है। अब आगे क्या पता चलता है कि जो A बटन्स है कैन ओनली बी प्रेस्ड बाय एना, ये A बटन्स सिर्फ एना ही दबा सकती है। वैसे जो B बटन्स है वो सिर्फ केटी ही दबा सकती है और जो C बटन्स है वो ईदर ऑफ देम मतलब दोनों में से कोई भी दबा सकता है, मतलब कोई भी प्रेस कर सकता है। ओके नाउ अब इन दोनों ने डिसाइड किया एना और केटी ने कि एक गेम खेलते हैं, टेकिंग टर्न्स प्रेसिंग दिस बटन्स, की बारी बारी से इन लोग इन बटन्स को दबाएंगे। एना मेक्स द फर्स्ट टर्न, एना पहला मूव चलती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एना पहला मूव चलती है। अब each button can be pressed at most once, so at some point one of the girls will not be able to make her turn. Obviously जब इन लोग बारी बारी से सारी बटन दबाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब या तो किसी एक की बटन खत्म हो जाएगी, हो गया अब इसके आगे वो बटन प्रेस नहीं कर सकती। तो ये क्या बोल रहे हैं कि द गर्ल हु कैन नॉट प्रेस अ बटन लूजेस, जो लड़की बटन प्रेस नहीं कर पाएगी वो हार जाएगी। अब हमको डिटरमाइन करना है कि हु विल विन इफ बोथ गर्ल्स प्ले ऑप्टिमली। ये जो ऑप्टिमली शब्द होता है ना, ये इस टाइप के गेम्स वाले क्वेश्चंस में हमेशा यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि अगर उन लोग मतलब कोई भी आप गेम खेल रहे हो तो आप क्या चाहोगे, आप गेम जीतना ही चाहोगे ना। तो इस ऑप्टिमली का वही मतलब होता है कि जो एना होगी वो ऐसा मूव चलेगी जिससे उसके जीतने के चांसेस बढ़े और जो केटी होगी वो ऐसा मूव चलेगी जिससे केटी के जीतने के चांसेस बढ़े। ओके तो दोनों उस तरीके से खेलते रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा ना ऐसे इधर यहां पे समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। ऐसे लिख देता हूं A B C, कलर दूसरा ले लूं क्या, ब्लैक लेते हैं। A B और C इतनी बटन्स है, ये सिर्फ एना दबा सकती है, ये सिर्फ केटी दबा सकती है और ये जो C बटन्स है ये A एंड K, एना और केटी दोनों दबा सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, एना चाहती है कि वो जीते और केटी चाहती है कि वो जीते, तो दोनों ऑब्वियसली इस तरीके से खेलेंगे कि उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़े। तो आप बताइए कि इनको किस तरीके से खेलना चाहिए, ऑप्टिमली खेलना है और दोनों जीतना चाहते हैं, तो पहले कौन सी बटन ये दबाए कि उनके जीतने के चांसेस बढ़े। तो देखो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं, दोनों क्या करेंगे, पहले ये वाली बटन को खत्म करेंगे, इस वाली बटन को खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे, तो एकदम लॉजिकल सी बात है, जो ए वाली बटन्स है ये तो सिर्फ एना ही दबा सकती है ना, इसको तो केटी दबा नहीं सकती, तो ये तो सेफ है। वैसे ही जो केटी की बी बटन्स है वो भी सेफ है क्योंकि उसको एना नहीं दबा सकती, लेकिन ये जो सी बटन है इसको एना एंड केटी दोनों दबा सकती है। तो अगर एना जो है पहले ये सी वाली खत्म कर देती है तो अब केटी के पास कोई चांस नहीं बचेगा, उसको अपनी बी बटन यूज करनी ही पड़ेगी। समझ रहे आप। तो पहले क्या करेंगे, दोनों ये सी वाली बटन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक ये सी बटन बची हुई है दोनों इसी को बारी बारी दबाते जाएंगे। ठीक है, मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे इसके पास दो बटन है एना के पास, मतलब ए बटन दो है, बी बटन भी दो है और सी बटन मान लो 4 है। तो अब मान लो एना की टर्न है, ठीक है। अब एना जो है मान लो कि अपनी ही बटन दबा देती है, मान लो उसने अपनी खुद की बटन दबा दी, तो अब उसके पास एक ही बटन बची है क्योंकि एक तो दब गई। तो अब ये जो केटी है, केटी क्या करेगी, मान लो इस बटन को दबाती है तो इसकी जो दो बटन थी वो तो अभी भी वैसी की वैसी ही है, तो मतलब ये बाद में यूज कर सकती है। और ये जो 4 थी अब ये इसमें से 3 हो जाएगी, है ना। तो अब जो एना है इसके पास, इसको भी अब इस 3 में से ही चुनना पड़ेगा, एक कम हो गई, है ना। और ये जो केटी की जितनी बटन थी वो तो उसके पास बची हुई है, सेफ है। तो बस वही काम है, वही लॉजिक है कि इन लोग पहले अपनी बटन को सेफ रखेंगे और ये सी वाली को दबाएंगे। ओके, तो अब देखना कैसे होगा। इन्होंने क्या बोला है, एना मेक्स फर्स्ट मूव, कि एना पहला मूव चलती है, राइट। एना फर्स्ट मूव चल रही है, तो अब हमको ये तो पता चल गया कि वो पहले सी ही दबाएगी, तो पहले दोनों सी खत्म करेंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए 4 बटन थे, ठीक है, सी के 4 बटन थे, ए ये केटी 4 बटन थे, तो पहला एना ने दबाया, दूसरा केटी ने दबाया, तीसरा एना ने दबाया और चौथा केटी ने दबाया। अब पांचवा फिर से एना ने दबाया, लेकिन अब जो है ये चारों खत्म हो गए,
है ना। तो अब एना को क्या करना पड़ेगा, एना को उसका खुद का ये जो ए बटन है इसमें से दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों के लिए जो कॉमन बटन थे वो तो अब खत्म हो गए, तो अब एना को अपना खुद का ये ए बटन दबाना पड़ेगा, राइट। तो अब ध्यान से सुनना, अगर अब एना को जीतना है, अगर अब एना को जीतना है तो एना के पास जो नंबर ऑफ बटन्स है ये ज्यादा होने चाहिए केटी के बटन्स से। एना के जो बटन्स है वो केटी के बटन से ज्यादा होने चाहिए अगर एना को जीतना है तो। ऐसा क्यों, तो देखिए मैं सीधा सीधा केस बता दे रहा हूं, एक ज्यादा वाला केस लेता हूं। मान लो कि एना के पास 2 है, केटी के पास 3 है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहां पे लिखता हूं मैं ना, ये एना ये केटी। एना के पास 2, केटी के पास 3, एना पहला मूव चल रही है। वो जो दोनों के पास मतलब जो बटन दोनों प्रेस कर सकते थे वो अब खत्म हो चुके हैं। तो एना ने पहला मूव किया, केटी ने दूसरा किया। अब एना के पास 1 बचा है और केटी के पास 2 बचे, ठीक है। फिर एना ने 1 किया, फिर केटी ने 1 किया। अब एना के पास 1 भी नहीं बचा है, केटी के पास अभी भी 1 बचा है, ठीक है। तो अब किसकी टर्न आई, एना की टर्न आई, लेकिन एना के पास तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो एना ये गेम हार जाएगी, एना ये गेम हार जाएगी, ओके। अब ये तो केस था जब के ज्यादा है। अब मैं के बराबर लेता हूं, जैसे मान लो दूसरा केस लेता हूं, मान लो एना के पास भी 3 है और केटी के पास भी 3 है। तो फिर से देखते हैं ना, अब रेड कलर वाले को देखना, एना पहला मूव चल रही है, तो एना ने 1 किया, केटी ने भी 1 किया। अब एना के पास 2 बचा है ना, केटी के पास भी 2 बचा है। फिर एना ने 1 किया, फिर केटी ने भी 1 किया। अब दोनों के पास 1-1 बचा है। फिर एना ने 1 किया, तो अब इसके पास 0 बचे। फिर केटी ने 1 किया, अब इसके पास भी 0 बचे, ठीक है। दोनों के पास 0-0 तो बचे हैं, लेकिन अब टर्न किसकी है, एना की है ना। तो एना तो मूव चल ही नहीं सकती क्योंकि उसके तो बटन खत्म हो चुके हैं। तो एना फिर से ये गेम हार जाएगी क्योंकि उसके पास मूव नहीं बचे हैं। तो अगर बराबर भी होंगे तो भी एना हार जाएगी, और अगर केटी के पास ज्यादा है बटन तो एना तो हारेगी ही हारेगी, ओके। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मान लो ये जो हमारे पास दोनों वाले मूव्स थे, मतलब जिसको दोनों खेल सकते थे, ये बटन्स अगर खत्म हो जाते हैं तो अगर पहला मूव एना चलती है तो ए इज ग्रेटर देन बी है, तभी जो है एना जीतेगी, है ना। तभी जो है एना जीतेगी, नहीं तो एना नहीं जीतेगी, ठीक है। ये एक हो गया। अब ये किस केस के लिए था, जब ये एना पहला मूव चल रही, मतलब जब 4, अगर जनरल वे में मैं आपको बताऊं तो ये तब के लिए होगा जब जो सी है हमारे वो इवन होंगे। सी जो है वो इवन है, सी मतलब जो बटन दोनों प्रेस कर सकते हैं वो इवन होंगे। तो ये लॉजिक कहां से आया, तो सीधी सी बात है, देखो अगर 4 है तो पहले ये की है, फिर ये की, फिर ये की और फिर ये की। तो अगर इवन है तो हमेशा इस तरफ खत्म हो रहा होगा, राइट। तो इसके लिए कुछ नहीं बचेगा, तो इसको अपने में से चलना पड़ेगा। तो जब ये इवन है तब ये वाला लॉजिक लगेगा। अब दूसरा केस लेते हैं जब ये ऑड है, तो ये ऑड है तो एना के पास 1 बचा होगा, तो एना यहां पर 1 चल देती। अब केटी गेम स्टार्ट करती, केटी गेम स्टार्ट करती, तो अब ये कंडीशन केटी पे लग जाती। मतलब अगर बी ग्रेटर देन ए है, ये बहुत मेस्ड अप हो गया, लेकिन आई होप अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अगर बी ग्रेटर देन ए है तभी केटी जीतेगी, नहीं तो नहीं जीतेगी, ओके। तो हो गया, यही पूरी एक्सप्लेनेशन थी। इसको मैं एक बार अच्छे से स्टैंडर्ड वे में लिख देता हूं। तो देखो एक चीज तो हमको समझ आ गई है कि दोनों पहले क्या करेंगे, पहले सी को खत्म करेंगे। तो सी के 2 केसेस है कि सी जो है मेरा ऑड हो सकता है या फिर सी मेरा इवन हो सकता है। अगर सी ऑड है और दोनों खत्म करते जा रहे हैं तो जो फर्स्ट टर्न आएगी, मतलब फर्स्ट टर्न में ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि जिसको पहले अपने में से चलना पड़ेगा, मतलब अपने बटन दबाने पड़ेंगे। तो अगर ये ऑड है तो केटी फर्स्ट चलेगी, राइट, केटी फर्स्ट चलेगी। और अगर ये इवन है तो एना फर्स्ट चलेगी। ऑड है तो केटी फर्स्ट, इवन है तो एना फर्स्ट, ओके। तो अगर केटी फर्स्ट चल रही है तो जब बी ग्रेटर देन ए है तभी केटी जीतेगी, तभी केटी जीतेगी। मैं से इफ लगा देता हूं, इफ कि इफ बी ग्रेटर देन ए है तभी केटी जीतेगी, नहीं तो एल्स
एना जीतेगी। ओके, अब इसका ठीक उल्टा यहां पे होगा। क्या उल्टा होगा कि इफ अगर एना फर्स्ट मूव चल रही है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, तभी एना जीतेगी, नहीं तो एल्स केटी जीतेगी। ओके, और ये आई होप ये लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि इक्वल होगा तो भी केटी क्यों हार जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे चलता रहेगा तो लास्ट में दोनों के पास तो जीरो हो जाएगा, लेकिन टर्न इसकी रहेगी, इसलिए केटी हार जाएगी। ओके, तो ये था पूरा लॉजिक इस प्रॉब्लम के पीछे का। इसका सॉल्यूशन कोड कर देते हैं, बस यही चीज जो लिखा है ना हमने यहाँ पर, इसको कोड करना है। इसको कोड कर देते हैं जल्दी से। प्रॉब्लम चूज करेंगे बटन्स। हाँ, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ओके, तो 3 इनपुट लेंगे, ए बी और सी। तीनों का इनपुट ले लेते हैं, ए बी और सी। तो पहला तो हमको ये चेक करना है कि इफ सी मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये अगर इवन है, सी मेरा इवन है, तो मीन्स एना विल यूज हर बटन फर्स्ट। तो एना अपना बटन पहले यूज कर रही होगी, तो कंडीशन क्या है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तभी एना जीतेगी। तो FIRST \n else सी आउट सेकेंड। हाँ, तो यहां पे ना हमको उनका नाम प्रिंट नहीं करना है कि कौन जीतने वाला है। प्रॉब्लम में उन्होंने बोल रखा है कि अगर एना जीत रही है तो फर्स्ट प्रिंट करवाओ, और केटी जीत रही है तो सेकंड प्रिंट करवाओ। ठीक, क्या हो गया, और केटी जीत रही है तो सेकंड प्रिंट करवाओ। तो ये ऐसे होगा, एल्स इफ, इस केस में क्या होगा, अगर बी ए से बड़ा है तभी केटी जीतेगी सेकंड, एल्स फर्स्ट। ओके, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है।